ने हमें अनुमति दिया है। इस बाइबल स्टडी में जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आपको स्वागत करना चाहता हूं। हम भविष्य में होने वाला घटनाओं के बारे में कई हफ्तों से हम अध्ययन कर रहा है। पिछले हफ्ता मगा में थोड़ा देखा, छठवां अध्याय से ग्रेट ट्रिबुलेशन। और ग्रेट ट्रिबुलेशन के बारे में, महा क्लेश के बारे में हम पढ़ते समय में एक कलम आपको याद रहना है, वो मत्ती का सुवार्ता 24वां अध्याय उसका 21वां कलम है। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएगा। इधर भारी क्लेश, ग्रेट ट्रिबुलेशन। दो बात इधर है, मैं और एक बार दोहराना चाहता हूं। अभी तक इतिहास में जो जितना घटनाएं हुआ उसके साथ कुछ तुलना नहीं है, उससे भयंकर होगा। पहला बात। दूसरा बात इधर है, उसका समय बहुत सीमित करके रखा है, नहीं है तो कोई भी प्राणी नहीं बचेंगे। चलिए, मंडली इधर से चले जाने के बाद इस जगत में जो घटनाएं होने वाला है उसके बारे में 2000 साल पहले कुछ बातें, उससे भी पहले प्रभु का वचन में लिख के दिया है क्या क्या होने वाला है। पिछले रेवलेशन, प्रकटीकरण, उसका 6वां अध्याय से कुछ बातें देखा। अब में से कुछ लोग नहीं थे, इसलिए आपके लिए और एक बार मैं इसको दोहराना चाहता हूं। 6वां अध्याय में एक 7 मुहरों से मुद्रित किया हुआ एक पुस्तक, 5वां अध्याय में वो पुस्तक के बारे में बताया। 7 मुहर लगाकर बंद किया हुआ एक पुस्तक, और स्वर्ग में ऐसा एक बहुत बड़ा पुकार है इस पुस्तक खोलने के लिए और उसकी मुहरें तोड़ने के लिए योग्य कौन है, 5वां अध्याय में। और आखिरी में एक ही व्यक्ति ये मुहर खोलने के लिए, पुस्तक लेने के लिए योग्य निकला, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो आगे का घटनाएं कौन नियंत्रित कर सकता है, कौन इसको कंट्रोल कर सकता है, कौन इसको चालू कर सकता है, किसके पास अधिकार है? वो एक ही व्यक्ति है, उसके इच्छा के अनुसार सब कुछ होने वाला है। इसलिए 7 मुहर वाला पुस्तक। और 6वां अध्याय में जब हम आएंगे, 7 पहला कलम, फिर मैंने देखा कि मेमने के उन 7 मुहरों से एक को खोला, मेमने ने, ओ यीशु मसीह ने। दूसरा कलम में क्या हुआ, एक श्वेत घोड़ा। अभी पहला 4 मुहरों को खोलते समय में 4 घोड़ा, 4 रंग का घोड़ा है। इसका अर्थ क्या है?
पहले है, वाइट है, मतलब ये जो क्रिस्त विरोधी आगे आएंगे, ऐसा दावा करके आएगा मैं शाश्वत शांति ला सकता हूं, दुनिया का सारा समस्याएं, ऐसा दावा करके एक व्यक्ति आएगा और शांति का बात बोल के आएगा। पत्रियों में कलम है, शांति शांति बोलेंगे, अशांति आ जाएंगे। और दूसरा घोड़ा का कलर है, तीसरा कलम में लिखा है, दूसरा 4 लाल रंग का एक घोड़ा निकला, पृथ्वी से मैल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। देखो कहां से कहां जल्दी बातें बदल गया। शांति वायदा करके आया हुआ व्यक्ति अभी लोगों को अधिकार देता है एक दूसरे को मार डालो, जो उनके खिलाफ में है, उनके बातें नहीं मानते हैं, उनका इच्छा पूरा होने को नहीं देता है, उनको सब मार डालने का शुरू करेंगे। साथ साथ तीसरा घोड़ा, 5वें हम बढ़ते हैं, तीसरा मुहर खोला, एक काला घोड़ा निकला है। और उसके बाद 6वां कलम में, ये 5वां कलम में आखिरी भाग में लिखा है, एक काला घोड़ा निकला और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, एक बैलेंस है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द कहते सुना, दिनार का सर पर गेहूं और दिनार का 3 सर जव और तेल और दाखमधु की हानि न करना। इधर खाना का अभाव होता है, हर लड़ाई में ऐसा ही होता है। आपको मालूम है अभी जो इस्राएल फलस्तीन लड़ाई, अभी जो लड़ाई है वो थोड़े समय के अंदर पूरा हो जाएगा, इस्राएल जीतेंगे। भविष्य में मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा एक समय आएगा इस्राएल पूरा पराजित हो जाएंगे, उसका उनका देश से भागना पड़ेगा। जैसा अभी फलस्तीन से लाखों लोगों को बाहर निकाल दिया, वैसा इस्राएल को धमकी देगा, निकल जाओ इधर से, नहीं तो एक को भी नहीं छोड़ेगा। उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ेगा। भयंकर स्थिति आने वाला है। मैं पिछले बाइबल स्टडी में भी बोला, और लोग ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, द बेस्ट इज सेड टू बी, सबसे अच्छा आगे है। और इस जगत के और इधर रहने वाले लोगों के साथ टू बी सबसे खराब आगे है। विश्वासियों के साथ देखेंगे तो द बेस्ट इज सेड टू बी, सबसे उत्तम आगे है। हम बहुत जल्दी ये जगत छोड़ने वाले हैं, हम इधर से जाने वाला है। जैसा हम गाना में सुना, हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, मंडली इधर से जाने वाला है। हम इधर सदा समय रहने वाला नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग तैयार हो गया, यीशु शीघ्र आने वाला है। इसलिए मंडली के साथ देखेंगे तो द बेस्ट इज सेड टू बी, पाप से भरा हुआ, अशांति से भरा हुआ, बहुत प्रकार का पाप से भरा हुआ जगत को छोड़ेंगे, हम प्रभु के पास हमेशा के लिए इधर से जाने वाला है। इधर रहने वाले लोग जो बाकी रहेंगे, उनके लिए बहुत खराब समय निकलने वाला है, उसको बोलते हैं महा क्लेश। इसलिए उधर हर लड़ाई के बाद जगत में, दुनिया में कहां भी हो,
उधर खाने का चीज का अभाव होते, और इधर भी ऐसा ही होगा। गेहूं और जव और तेल और दाक 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 सब रेशनिंग करेगा, और जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, और खाने का चीज का अभाव होगा। वो ये हर लड़ाई के बाद होता है, इधर भी होगा। उसके बाद हम 14 घोड़ा को देखते हैं 7वां कलम में, रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 7। 14वीं मुहर खोली, एक पीला सा घोड़ा, और उसके ऊपर सवार का नाम है मृत्यु। और देखो, ये घोड़े पर बैठने वाला आदमी बदलते हैं, और वो आगे क्या करेंगे? जगत का एक चौथाई लोगों को, ध्यान से सुनो, 8वां कलम का आखिरी भाग में लिखा है, 14 मुहर खोला, एक पीला सा घोड़ा निकला, और उसके ऊपर बैठने वाले का नाम है मृत्यु, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की ये पर ये अधिकार दिया गया, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये एंटी क्राइस्ट श्वेत घोड़ा के ऊपर, व्हाइट हॉर्स के ऊपर प्रकट हो गया। बोला, मैं जगत में शांति लाने के लिए आया हूं, मैं ही शांति ला सकता हूं, मैं सारे जगत को एक साथ शांति के साथ चलाऊंगा, ऐसा वायदा करके आया। और बहुत जल्दी माहौल बदल गया, और में क्या होता है, एक चौथाई लोगों को मार डालने के लिए वो निकलेंगे, एक चौथाई। और आगे आगे हम देखेंगे कितना लोग इधर से मरण के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, और इधर जो चार चार कारण बताया है, तलवार से, अकाल से, मरी से, वन पशुओं से, एक चौथाई लोग मर जाएंगे। आप समझ लो कितना भयानक समय आने वाला है। और उसके बाद 5वां मुहर खोला, 9वां कलम में हम पढ़ते हैं, जब 5वां मुहर खोला तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उन्होंने दी थी, वध किए गए शहीदों को देखा। ये शहीद कौन है? ये महाक्लेश के समय में, ग्रेट ट्रिब्युलेशन के टाइम में, इधर सुवार्ता का प्रचार होगा और अनगिनत लोग विश्वास में आएंगे, उनमें से बहुत लोग शहीद बन जाएंगे। इधर दो कारण से उनको मार डालेंगे, परमेश्वर के वचन और उनका गवाही, ये दो कारण से बहुत लोग शहीद बन जाएंगे। और ये शहीद लोग प्रभु के पास पहुंचता है। इधर मरण के बाद एक विश्वासी को क्या होता है, उसके बारे में कुछ सीखने के लिए मिलता है। क्या क्या मिलता है? लोग शरीर से अलग होके प्रभु के पास पहुंच गया। और यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय में ऐसा बोला, केवल शरीर को घात करके आत्मा को कुछ घात नहीं कर सकते हैं, ऐसा लोगों से मत डरो। मैं वो कलम आपको सुनाना चाहता हूं, मत्ती का सुवार्ता 10वां अध्याय में है।
28 20 28 28 पढ़िए तो। शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। ओके, मनुष्य ज्यादा कर सकता है तो क्या कर सकता है? हमारा शरीर को मार डाल सकता है, हमारा आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। हमारा आत्मा सीधा प्रभु के पास जाएंगे। लाजरस के बारे में हम पढ़ते हैं, जब वो मर गया, वो गरीब आदमी मर गया, स्वर्गदूत आके उनको अब्राहम का गोदी में लेके गया। देखो, इतना गरीब था, बीमार था, कई तकलीफ के साथ था। जब उसका आत्मा शरीर से अलग हो गया, स्वर्गदूत उसी क्षण आके उनको अब्राहम का गोदी में लेके गया। और पौलुस बोला है, शरीर छोड़ के प्रभु के पास जाके रहना। इसलिए एक विश्वासी शरीर छोड़ा है तो कहाँ है? प्रभु के पास है। ज्यादा लोग हमको, हमारा विरोध करने वाले लोग कर सकता है तो हमारा शरीर को घात कर सकता है, हमारा आत्मा के साथ कुछ नहीं कर सकता है। वो सीधा प्रभु के पास चले जाते। अभी देख लिए प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 9 से 11 तक। राजेश भाई थोड़ा पढ़िए। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य के हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर विश्राम करो, और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। ओके, इधर से हमको बहुत बातें, मरण के द्वारा इधर से चले गए हुए लोगों का क्या हालत है, कैसे है, सब हमको इधर से जानकारी मिलेगा। उन लोग प्रभु के पास है, प्रभु को देख सकते हैं, मिल सकते हैं, प्रभु से बात कर सकता है, प्रार्थना कर सकते हैं। इधर जो बातें हम दुनिया में हो रहा है उसके बारे में मालूम है। उनके हथियारों को अभी तक न्याय नहीं मिला है, पलटा नहीं हुआ है, बदला नहीं हुआ है, ये उनको मालूम है। और वो होने के लिए प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उनको बोलते हैं, तुम और थोड़ी समय विश्राम करो। उन लोग विश्राम में हैं, और विश्राम थोड़े समय और करो। स्पेशल रेस्ट है, स्पेशल विश्राम है। और एक बात पूरा होने का है, तब बाकी लोगों के ऊपर, उनके शत्रुओं के ऊपर बदला हो जाएंगे। शहीदों का गिनती पूरा होने का है। अनगिनत लोग उस समय प्रभु का वचन के कारण, प्रभु का साक्षी होने के कारण शहीद हो जाएंगे, और उनका प्राण, उनका आत्मा प्रभु के पास पहुंचता है। अभी एक विश्वासी मरते समय में प्रभु का आगमन देरी है तो हमको भी इस दुनिया से मरण के द्वारा जाना पड़ेगा। यदि हमारा जीवन काल में प्रभु आएगा तो हम मरण देखने के बिना हमारा शरीर बदल जाएंगे, हम प्रभु के पास जाएंगे। ये मसीह आशा है, ये मसीह विश्वास का श्रेष्ठता है। हम ऐसा धन्य लोग हैं, हम इधर से प्रभु के पास जाने वाले हैं। और इधर काफी बातें
शहीदों के बारे में लिखा। वो पांचवा मुहर जब खोला, यूहन्ना क्या देख रहा है? अनगिनत शहीद लोग प्रभु के पास, प्रभु से मिलते हैं, देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उनका विरोधियों के लिए, उनको हत्या किया हुआ हत्यारों के लिए बदला मांगता है, और आराम करते हैं उन लोग उधर, और संज्ञा पूरा होने तक उनको आराम करना है। वो संज्ञा पूरा हो जाएगा, प्रभु बोलते हैं, इधर उनका दुश्मनों को जो बदला होना है हो जाएगा। इसलिए शहीदों को बहुत कुछ मालूम है, और प्रभु के पास है, प्रभु से संगति कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है, बात कर सकता है, उधर विश्राम कर सकता है। 11 से हम पढ़ते हैं, तो 6वीं मुहर खोल दिया, ये पुस्तक का 6वां मुहर खोल दिया, तो एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ, सूर्य कंबल की नाई काला हो गया, पूरा चंद्रमा लोहू हो गया, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसा गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिरते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है, और हर एक पगाड़ और डापू और अपने अपने स्थान से डल गया। पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग और हर एक दास, हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों से चट्टानों से कहने लगे, अंबर गिर पड़े, और हम उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनका प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा, अब कौन ठहर सकता। इधर भूकंप हो रहा है, और ताराएं ऊपर से गिर रहा है, और यूहन्ना को उस समय मालूम नहीं था ये ताराएं गिरने का अर्थ क्या है। आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, इस्राएल क्या कर रहा है, आपको देख सकता है तो आपको मालूम पड़ेगा कैसा बॉम्ब जाके गिरता है और बड़ा बड़ा मकान खत्म हो जाता है। इसलिए आकाश से ताराएं गिरता है, इसका मतलब ये नहीं है ताराएं मृत्यु में गिरता है, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। और ये है बॉम्ब, यूहन्ना जो देख रहा है जैसा ताराएं गिरता है, आग, जलते हुए आग पृथ्वी पर गिरते हैं, और लोग डर जाते हैं, मरना चाहते हैं, भागता है, अपने आप को छिपाना चाहते हैं, पहाड़ों से प्रार्थना करता है, हमारे ऊपर गिर जाओ, पृथ्वी पूरा हिलता है, और पहाड़ सब लेवल में हो जाता है, और डाकू खत्म हो जाता है, अपने जगह से चले जाता है। बहुत भयानक बातें होने वाली। उस समय लोग क्या करते हैं, पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। देखो कुछ लोग ऐसा है, कितना भी तकलीफ उनके जीवन में आए, उनका जीवन हृदय इतना कठोर है, पछताव करना नहीं चाहते हैं, पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सृष्टिकर्ता के पास नहीं आना चाहते हैं, बचाने वाले के पास आना नहीं चाहते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं, और पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं, मरना चाहते हैं। और इधर ये 6वां मुहर खोलते समय, अभी हम 7वां अध्याय में 2 बड़े झुंडों के बारे में देखते हैं। उसके लिए हम अगले हफ्ता
ये समझने के लिए अलग करेंगे। उधर है इसराइल के 12 गोत्र से 44,000 लोग मुद्रित होके सेवा के लिए निकलेंगे 7 का 4 में। और दूसरा झुंड इधर है 8वां कलम से हम पढ़ते समय में 9वां कलम से, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता है, ऐसा अन्य जातियों से अनगिनत लोग बचेंगे। ये अन्य जाति का लोग, इसमें से बहुत नामधारी क्रिश्चियन लोग, आज जो लोग अपना पाप को छोड़ के प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, और जब मंडली चले इधर मगा क्लेश शुरू हो जाते हैं, उनको मालूम पड़ेगा बाइबल सत्य है, ईश्वर का वचन सत्य है। उन लोग अपना गलती को ईश्वर के सामने कबूल करेंगे, और फिर भी उनको इधर ही रहना पड़ेगा। वो पीड़ा के समय में, क्लेश के समय में बहुत तकलीफें उठाना पड़ेगा। ये हमको समझने का है। और ये 7वां अध्याय में बोला हुआ ये 2 झुंड के बारे में, इन लोग हैं ट्रिबुलेशन सेंट्स, मगा क्लेश से निकलते हुए संत। ये 7 साल में भी प्रभु इतने बुराई के बीच में से कुछ लोगों को बचाते हैं। उनके बारे में अगले हफ्ता हम पढ़ेंगे। हम सीधा 8वां अध्याय में आएंगे। 8वां अध्याय में पहला कलम में ऐसा लिखा है, 7वीं मुहर खोली, और दूसरा कलम में लिखा है 7 तुरहियां दी गई। ये 7वां मुहर में 7 तुरही है। एक दूध एक एक तुरही लेके खड़ा है। और 6वां कलम में हम पढ़ते हैं, और वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी फूकने को तैयार हुआ। 7 स्वर्गदूत 7 तुरही लेके, ट्रम्बट्स लेके फूकने के लिए खड़े होके तैयार हो गया। एक एक अपना तुरही फूके, इधर दुर्घटनाएं शुरू होता है। इधर एक एक तुरही में, पहला 4 तुरही में 4 भयानक बातें इस जगत में होने वाला है, इस दुनिया में होने वाला। पहला क्या होगा? 7वां कलम में हम पढ़ते हैं, पहला स्वर्गदूत की और लोगों से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी के 1/3 जल गई, और पेड़ों की 1/3 जल गई, सब हरी घास भी जल गई। ये पहला तुरही जब फूका, ऊपर से लोगों के रंग वाला ओल और आग उत्पन्न हुई। जैसा मैं थोड़े समय पहले बोला, यूएना देखते हैं, वो सोचते हैं ऊपर से आते हैं आग, सब ये इधर बना के रखा है। आप समझना है, एक दिन इस दुनिया की लोग अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ सारे हथियार, उन लोग एक दूसरे के नाश के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके लिए थोड़ा समय बाकी है, वो हमको समझने का। ये सब देखने से पहले मंडली इधर से चले जाएंगे, हम इधर से चले जाने के बाद है, ठीक है। और इधर क्या होगा? पृथ्वी का 1/3 जल गई,
और पेड़ों की एक तिगाई जल गई, सब हरी हरी घास भी जल गई। एक तिगाई, कितना बॉम्ब बना के रखा है, वो सब इस्तेमाल होने वाला है। उसको प्रभु आज रोक के रखा है। फिर उस दिन जितने लोग एक तिगाई के अंदर आते हैं, वो लोग सब मर जाएंगे, उनका मकान सब नाश हो जाएंगे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग नाश हो जाएंगे, और उस जगह में, क्षेत्र में जितना झाड़ है, वृक्ष है, खेती है, सब नष्ट हो जाए। मनुष्य भी मर जाएंगे, जानवर भी मर जाएंगे, खेतर भी खत्म हो जाएंगे, और बड़ा बड़ा झाड़ सब खत्म हो जाएंगे। उस जगह में कुछ नहीं रहेगा। कितना जगह? इस पृथ्वी का एक तिहाई, 1/3। अब समझ लो कितना भयानक समय है। लोग सोचते हैं ये जगत अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। बाइबल कहते हैं ये अच्छी तरह नहीं बढ़ रहा है, बहुत खतरनाक, बहुत भयानक बातों के लिए जगह तैयार होके आगे जा रहा है। ये हमको समझना है। इस आने वाला क्रोध से प्रभु हमें बचाते हैं, आज बचाना चाहते हैं। ओके, ये पहला तुरही फूंका तो हुआ। एक तिहाई, पृथ्वी का एक तिहाई जल गया, और सारे वृक्ष जल गया, उधर जितना प्राणियां हैं सब जल गया, मनुष्य जल गया, मकान सब जल गया, खेती सब खत्म हो गया। ऐसा समय आने वाला है। 8वां कलम में देख लीजिए दूसरा भयानक बात। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और बड़ा पगाड़ समुद्र में डाला गया, जलता हुआ एक बड़ा पगाड़, और समुद्र का एक तिहाई लहू हो गया। समुद्र की एक तिहाई सजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, एक तिहाई जगह नाश हो गया। अभी दूसरा बॉम्ब समुद्र में गिर गया, समुद्र का एक तिहाई प्राणियां सब मर गया, और पानी लोहू के जैसा हो गया, और एक तिहाई जगह नाश हो गया। ये क्या बताता है? मनुष्य आज समुद्र से निकलते हुए सी फूड, समुद्र का उनको खाने को बहुत फूड मिलता है, खाना मिलता है, वो सब खत्म हो जाएगा। एक तिहाई प्राणियां जल जाएंगे, मर जाएंगे, और इतना नहीं है, एक तिहाई जहाज भी नाश हो जाएगा। ये जहाज के अंदर क्या है? बहुत सामान लेके समुद्र से जहाज जाते हैं, जहाज का नुकसान होते हैं, जहाज और उसके अंदर कितने लोग हैं सब नाश हो जाएंगे। और ये माल एक जगह से दूसरा जगह में पहुंचाने का जो व्यवस्था है वो सब नष्ट हो जाए, और मनुष्यों को समुद्र से खाने के लिए जो कुछ मिलता है वो सब नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कैसा होगा? अरे यूना देख रहा है, जलता हुआ एक बड़ा पगाड़ समुद्र में डाला। यूना को इतना ही देख सकते थे, ऐसा इतना पहाड़ के जैसा कुछ समुद्र में जाके गिर जाता है। एक तिहाई समुद्र लोह हो गया, एक तिहाई सब प्राणियां मर गया,
और 1/3 जगाज नाश हो गया। अब समझ लो, जमीन में 1/3 जल गया, अभी समुद्र का 1/3 नष्ट हो गया। 10वां कलम में। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोतों पर आ पड़ा। और उस तारों का नाम है नागदौना है। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत सारे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। पीने का पानी का स्रोतों में एक बहुत बड़ा तारा जैसा कुछ आके गिर गया। परिणाम क्या निकला? 1/3 पीने का पानी कड़वा हो गया और पानी पी के बहुत लोग मर गए। अभी समझ लो, हिमालय में डाल दिया एक बड़ा बॉम्ब। वो बॉम्ब, उधर से कितना नदियां निकलती है, सब पानी को जगर वाला बना दिया, कड़वा बनाया और पानी पॉइजन हो गया। रो पानी पीने के कारण बहुत लोग मर गए। देखो, पानी ऐसा एक चीज है, पानी के बिना हम ज्यादा समय जी नहीं सकता है। यदि शुद्ध पानी नहीं मिलता है, जो पानी हमको मिलेगा हम पिएंगे। ऐसे 27 साल पहले जब मैं अहमदाबाद में आया, उधर का पानी इतना कड़वा था। हम इधर केरला से आया, इधर का पानी बहुत मीठा है। ये बिसलेरी से भी अच्छा है हमारा कुआं का पानी, इतना मीठा पानी है। और जब उधर आया इतना कड़वा पानी था। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, नर्मदा पानी 10 साल से 15 साल से हमको उधर अहमदाबाद में मिलता है। कितना फर्क है, कितना फर्क है। और मैं क्या बोलना चाहता हूं, जब तक नर्मदा पानी नहीं आया हम एक कड़वा पानी पीता था। इसलिए जब तक लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलेगा, उन लोग कड़वा पानी पिएगा, कुछ पीना पड़ेगा। और पीने के बाद क्या होगा? लोग मर जाते। इसलिए तीसरा घटना है, पीने का पानी इन लड़ाई के कारण, ये बॉम्ब के कारण और उसका मूल स्थान में ऐसा बॉम्ब गिर जाने के कारण पूरा पानी खराब हो जाता है। और लोगों को मालूम है कहा कौन सा पहाड़ से बड़ा बड़ा नदियां शुरू होता है, कहां से लोगों को पीने का पानी आता है, सब मालूम है। वो सबको नाश कर देगा। और 12वां कलम में 14 स्वर्गदूत तुरही फूंकी, परिणाम क्या निकला? सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 पर आपत्ति हुई, यहां तक उनका 1/3 अंक अंधेरा हो गया और दिन का 1/3 में उजाला नहीं रहा। सूर्य का प्रकाश देखो, ईश्वर कैसा बना के रखा है। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात। क्यों ऐसा बना के रखा है? दिन में मनुष्य काम करना, रात में मनुष्य आराम करना। देखो, ईश्वर आराम के खिलाफ में नहीं है। ईश्वर चाहते हैं हमारा शरीर
हमारा मन, हमको बराबर आराम हो जाए। 12 घंटा काम करने के लिए, 12 घंटा आराम करने के, ठीक है, उतना नहीं चाहिए तो बाकी दूसरा कुछ काम में हम यूज कर सकते हैं, वो अलग बात है, उनको आराम चाहिए। अभी इधर क्या हो रहा है, ये तिगाई दिन अंधेरा हो गया। मतलब आज जो 12-12 है वो बदल जाएंगे, दिन 8 घंटा रहेगा, रात 16 घंटा, डबल हो जाएंगे। इसका परिणाम बहुत निकलेगा खेत के ऊपर, झाड़ों के ऊपर, और सूर्य का प्रकाश जितना उसको चाहिए उतना नहीं मिलेगा, जो फल निकलेगा उतना नहीं निकलेगा, ऐसा सब होगा। और हमारे जीवन के साथ भी बहुत कुछ हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी जितना ज्यादा चाहिए, अभी भी हर बार है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आते हैं, हम हमारा छाती दबाते हैं, इतना कैसा हो गया। फिर उस दिन देख लीजिए, और 4 घंटा अंधेरा है। अभी सुबह 6 बजे दिन शुरू होता है, रात को 6 बजे कभी कभी हमको इतना उजाला मिलता है, प्रकाश मिलता है। और इसके बदले में उस दिन क्या होगा, इधर रहने वाले लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, हम इधर नहीं होगा उस समय। विश्वासी इधर चले जाने के बाद है 2 बजे अंधेरा शुरू हो गया, और बिजली ज्यादा जलाना पड़ेगा, हम बराबर दे के कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। अरे मैं बोला वो जो दिन में जो 12 घंटा जो प्रकाश मिलते हैं, उसे ये झाड़ के ऊपर, झाड़ के लिए फल निकालने के लिए और उनका उसका ग्रोथ के लिए ये सूर्य का प्रकाश कितना जरूरत है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए 4 प्रकार का भयंकर दुर्घटनाएं इधर होने वाला है। एक है, 1/3 पृथ्वी जल गई, और उधर जितना मकान है, जितना जानवर है, कितना मनुष्य है, कितना खेतर है, कितना झाड़ है, सब जल गए। दूसरा में हमने क्या देखा, 1/3 जगाज नाश हो गया, 1/3 प्राणियां समुद्र में मर गया, दूसरा नुकसान। तीसरा में हमने क्या देखा, 1/3 शुद्ध पानी, पीने का पानी और जगर वाला हो गया, पॉइजनस हो गया, पीने का पानी नहीं। और आखिरी बात, ये दिन और रात का आज जो रेशियो है वो बदल जाएगा। 12 घंटे के बदले में केवल 8 घंटा हमको सूर्य का रोशनी मिलेगा, और 8 घंटे के बाद 16 घंटा अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा। इसलिए इधर जो बाकी जो कुछ काम और जो कुछ बातें इस सृष्टि में होता है सूर्य का प्रकाश के कारण, उसमें सब बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम क्या सीखा, इस जगत में भयानक घटनाएं होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, हम इससे पहले इधर से चले जाएंगे। इसलिए हमारा हृदय से ऐसा प्रार्थना निकले, प्रभु शीघ्र आ जाए, और यीशु का आगमन बहुत नजदीक हो रहा है। हम इधर जाने का समय बहुत नजदीक आ गया है। चलिए हमारा आशा दोहरा के, बहुत प्रतीक्षा के साथ, आशा के साथ, और पूरा जानकारी हम इधर से कहाँ जाने वाला है,
प्रभु हमें आने वाला क्रॉस से कैसा बचाएंगे। इतना भयानक घटनाएं होते हैं, हमको इधर इसके बीच में नहीं रहना है, हमें प्रभु उससे पहले इधर से निकालेंगे। ये है बाइबल का सत्य। और आगे कुछ और घटनाएं हैं, हम प्रार्थना पूर्वक उसमें समय जैसा हमको मिलता है उसके अनुसार हम करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करें। हमारे आशा के लिए, प्रतीक्षा के लिए, यीशु शीघ्र हमारे लिए आने वाला है, इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें।